बच्चों, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इसी शुभकामना के साथ मैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का प्रूफ डेरिवेशन सीखा था। उसी से आगे बढ़ते हुए हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करते हुए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये देखिए, जो हम इस वीडियो में प्रश्न सेलेक्ट करेंगे वो सब इम्पोर्टेंट ही होंगे। आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये जो पिछली एनडीए, जेईई वगैरह एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुके हैं। तो देखिए, पहला है हमारा प्रूफ दैट। पहला जो एग्जाम्पल है, प्रूफ दैट कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आपको प्रूफ करना है। देखिए, इसमें जो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होंगी वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर आप में से कोई बच्चा पिछली वीडियो न देख पाया हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उसमें से उसको देख सकते हैं। तो देखिए, प्रूफ दैट हम पहला LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे a माइनस बी, इस वाले फार्मूले का यूज़ करें, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास आइडेंटिटी हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो आपका हो गया 1, और ये ऊपर आपका हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। सेक आप जानते ही हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा टेन का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका 1 बचेगा, कॉस से कॉस बच जाएगा प्लस साइन थीटा, और ये आपका है राइट हैंड साइड। देखिए, आप राइट हैंड साइड में चेक कर सकते हैं 1 प्लस थीटा। इस तरह से आप इसको हेंस प्रूफ क्वेश्चन को आप प्रूफ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है कॉट थीटा। तो देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो देखिए, हम LHS ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए, 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम एज इट इज रखते हैं। देखिए, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस एंड कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हो गया आपके पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो गया आपका साइन थीटा एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। RHS देखिए कॉट थीटा है, यानी कि इस प्रकार से आप सिस्टम से सॉल्व करते जाइए, और जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है आप करते जाइए, आपको RHS निश्चित मिलेगा। चलिए, अब चलते हैं, एक आध और क्वेश्चन हम चेक करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि cos A इक्वल टू cot A अपॉन cosec A इज इक्वल टू cot A अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A। ये कि यहाँ पे 3 है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब तीनों को आपको इक्वल बताना। तो दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉस है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप RHS से शुरू करिए। टेक RHS, cot A इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A। वी नो द आइडेंटिटी दैट cot स्क्वायर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर A, इस cot को उधर ले जाइए, 1 प्लस cot स्क्वायर A, इट मीन्स 1 प्लस cot स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। पुट इन दिस रिजल्ट cot A अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। cot A रूट से बाहर आ जाएगा, cosec A। Now what do you mean by the cot A? Cos A upon sin A, and the value of sec A that is 1 upon sin A, it means sin A। ये कैंसिल हो गया, cos A। देखिए LHS आ गया, ये LHS। In this way RHS is equal to LHS। Similarly you take the middle term cot A upon cosec A। Now cot A equal to cos A upon sin A, and the value of cosec A equal to 1 upon sin A, it means sin A upon 1 cancel हो गया, cot A equal to LHS। It means on the simplification of right hand side and the middle term, in both cases the last simplification we are getting that is cos A। इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो cos A है। Therefore LHS equal to middle term and that is equal to RHS। In this way you can say that this identity is true। Take one more example। Now in this question we have to prove that the sec 4A minus sec square A that is equal to tan square A plus tan raised to 4A। Now you take the LHS, sec 4A minus sec square A, take common sec square A, sec square A minus 1। Now we know that sec square A minus tan square A that is equal to 1। It means sec square A, आप -1 को इधर ले आई, -1 इक्वल टू tan square A। तो दिस that is equal to sec square A minus 1 that is equal to tan square A। In this way you get sec square A and tan square। You say this result number 1। Now take RHS, tan square A plus tan raised to 4A, take tan square A as common, you get 1 plus tan square A and 1 plus tan square A इधर से आप निकाल लीजिए, 1 plus tan square A, sec square A इस tan को उधर ले जाइए, 1 plus tan square A। In this way 1 plus tan square A that is equal to sec square A, tan square A ये हो जाएगा आपका sec square A। You see the result number 1 and 2, you get LHS equal to RHS। From 1 and 2 LHS equal to RHS। In this way you are able to prove this identity easily। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। cot A plus tan B and cot B tan A that is equal to cot A tan B।
नाउ टेक द LHS cot A plus tan B cot B plus tan A. This can be written as cot A equal to 1 upon tan A plus tan B, and cot B can be written as 1 upon tan B plus tan A. Now take the LCM, that is equal to 1 plus tan A tan B upon tan A. In the similar way, 1 plus tan A tan B upon tan B. Now this can be cancelled. You get 1 upon tan A upon 1 upon tan B. That is tan B upon tan A. If I write this is equal to tan B into 1 upon tan A, this is equal to tan B, and 1 upon tan A equal to cot A equal to RHS. In this way you can prove it, this type of questions. The simplification of LHS, that is equal to tan B cot A, and that is RHS. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 2 कॉसेक अल्फा. LHS देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर. नीचे हो जाएगा आपका साइन अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा. यू सिंप्लीफाई या ओपन दिस ब्रैकेट बाय यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस cos square alpha, sin alpha 1 plus cos alpha. Now sin square alpha plus cos square alpha, that is 1 and 1 2. It means 2 plus 2 cos alpha. Sin alpha 1 plus cos alpha. Now take 2 as a common, 1 plus cos alpha, sin alpha 1 plus cos alpha. 2 into 1 upon sin alpha, that is 2 cos of alpha, and that is equal to RHS. इस तरीके से आप RHS फाइंड आउट कर सकते हैं. इस प्रश्न में आपको LHS 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए को tan स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस 1 प्रूफ करना है. तो या तो आप इधर से कहते कि RHS यहाँ पे LHS सिंपल फॉर्म में है, तो RHS ले लेते हैं हम. RHS क्या है? tan स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस 1. आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, sec a प्लस 1 अपॉन sec a प्लस 1. तो आपको क्या मिलेगा? tan स्क्वायर a sec a प्लस 1, और नीचे हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस 1, और ये जो होता है आपका होता है tan स्क्वायर a sec a प्लस 1. sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है आपका tan स्क्वायर a. ये कैंसिल हो गया, आपको मिला sec a प्लस 1. sec होता है 1 अपॉन cos a प्लस 1, दैट इज इक्वल टू LHS. यानी कि आपने RHS लेकर शुरू किया और LHS ले आए. इस प्रकार आप इसे प्रूफ कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8. देखिए, एक और क्वेश्चन है 1 प्लस cos a, 1 plus cos a upon 1 minus cos a, and that is equal to cosec a plus cot a, cosec a plus cot a का होल स्क्वायर. ले लीजिए LHS. देखिए 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस cos a, that is equal to 1 plus cos a का होल स्क्वायर
ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इस तरह से आप अब इसको अलग अलग अगर डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस ये हो गया आपका 2 कॉट ए और 1 अपॉन साइन ए को हम क्या बोलते हैं कॉस ए के, और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए के प्लस कॉट ए इक्वल टू होल स्क्वायर, इस तरह से आपको RHS मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, निश्चित रूप से आपको LHS से RHS और RHS से LHS प्राप्त होगा। इस प्रकार आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आज की जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। लॉकडाउन का समय है, अभी कहीं भी फिजिकल टीचिंग कहीं देखने को नहीं मिल रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग में अपने मित्रों दोस्तों की सहायता करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा।